ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम, जो कि बता चुका हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ पूरी डिटेल में। अभी हम उसको रिवीजन करेंगे उसका सारी स्लाइड्स से अपनी। तो एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल से क्या समझते हो? रिप्लाई। एनिमल क्या होता है? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एन एनिमल एंड प्लांट? तो कुछ कुछ चीजें हम लोग को जो एकदम जहन में आती हैं फौरन की फौरन, जैसे कि एनिमल जो होता है वो चलता होगा, एनिमल जो होगा वो थोड़ा सा लाइक मेन मूवमेंट आते थे पहले, ठीक है, मूवमेंट करता होगा। इसके बाद प्लांट से बाकी अगर ज्यादा सोचें तो फिर हमें उसकी सेल लेवल पे डिफरेंस आता है, सेल वॉल डिफरेंट होगी या जो भी चीजें डिफरेंट होंगी या ऑर्गेन डिफरेंट होंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बेसिस पे अगर डिफरेंस देखें तो सेल के बेसिस पे वो डिफरेंस मिलते हैं। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि लाइक एक, अगर तुम लोग ये समझते हो कि एनिमल देखने में मेरे जैसा तुम्हारे जैसा होता है तो ये बात जहन से निकाल दो, है ना। वैसे तुम लोग ये नहीं समझते हो क्योंकि तुमने चैप्टर पढ़ लिया है। तो ऐसे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, इनको तुम एनिमल्स तसव्वुर नहीं करोगे ऐसे ही सोच करके, लेकिन अब तुमने देख लिया पॉलीफेरा को और तमाम एनिमल्स को, तो वो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो बस ये बात है, हाँ वो चलते फिरते वो भी हैं, थोड़ा चलने फिरने वाली बात यहाँ पे वैलिड रहती है, ठीक है। बात आती है कि एनिमल्स में ओके तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले कि हम लोग क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, आपने कैसे क्लासिफाई किया, क्लासिफाई किस में किया ये बाद में देखेंगे, क्लासिफाई कैसे किया है देखते हैं। तो पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि लाइक कि सेल्स ही हैं, या फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम लोग में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो जैसे-जैसे एनिमल एडवांस होता जाएगा वैसे-वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते जाएँगे, वो भी बढ़ते जाएँगे। तो सेलुलर लेवल किसमें मिलता है तुम्हारा? पॉलीफेरा में, ठीक। टिश्यू लेवल तुम्हारा अगले 2 किंगडम में नाइडेरिया एंड टिनोफोरा में मिलता है। वही अपना नाइडेरिया याद आ रहा है, जेलीफिश वगैरह, और अपने टिनोफोरा वो चमकने वाले, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस वाला, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन लेवल, बाकी सब में आगे ऑर्गन लेवल मिलने लग जाता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, सर्कुलेशन कैसा हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। या तो ओपन होगा, जैसे कि ब्लड पंप डायरेक्टली करने लग जाए, ऐसे ही मतलब डायरेक्ट ब्लड फ्यूज़ करे खसखस, तो ऐसे करके हो जाए, तो डायरेक्ट होगा, ओपन होगा। दूसरा कौन-सा हो सकता है? ओपन नहीं है तो क्लोज़्ड होगा। क्लोज़्ड में क्या होता है? पाइपलाइन होगी एक, उसके थ्रू ब्लड जाता होगा। जैसे अपने आप को, मुझको, अपने आप को, सबको देख लो। तो हम लोग क्या है, क्लोज टाइप ऑफ एक सिस्टम है हमारा। इसके बाद आती है तुम्हारी सिमेट्री की बात, कि सिमेट्री कैसी होगी। तो पहली बात तो हो सकता है सिमेट्री हो ही ना, जरूरी थोड़ा ना सिमेट्री हो, अगर सिमेट्री नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल। ओके, अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करूंगा तो इसमें एसिमेट्रिकल का एक एग्जांपल था, याद है किसी को? एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जांपल कैना, सी ए एन एन ए, नाम नहीं याद। कैना, कैना, फोटो याद आ तो गया? आ गई। हाँ। ओके, ठीक है। हाँ। यहाँ पे भी अच्छा, वहाँ यहाँ पे सिमेट्रिकल और एक रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल मतलब कि किसी भी एक्सिस से काटो बराबर, ठीक है, मतलब जैसे कि बता चुका हूँ, जैसे कि मान लो मेरा ये है, इसको मैंने यहाँ से काटा तो भी बराबर, इधर से काटा तो भी बराबर, इधर से काटा तो भी बराबर, किसी भी एक्सिस से काटूंगा बराबर। ओके, और अगर मैंने बायलेटरल सिमेट्री रखी तो क्या होगा? एक ही एक्सिस ऐसा होगा जिससे कि हम काट सकते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, ठीक है। अब आता है हमारा अच्छा एग्जाम्पल, हम लोग जान जाएंगे उसके, और इसमें इसके अलग नाम नहीं होते, मतलब आपके रेडियल सिमेट्री को रेडियली कहते हैं, बायलेटरल को बायलेटरली कहते हैं। प्लांट में कुछ अलग नाम होता था ना, किसी का नाम याद है? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, याद है? हाँ। यस, नाइस। हम्म। आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है तुम्हारी इसके ना, मतलब लाइक आपकी बॉडी कैविटी कैसी है, तो मतलब डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कितनी लेयर्स हैं, कितने लेयर से बना है। अगर 2 लेयर हैं तो क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। और 3 लेयर होता है तो क्या कहलाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 2 हो सकते हैं, तो या तो डिप्लो होगा या ट्रिप्लो होगा। इन जनरल क्या होता है, हम ज्यादातर हाई ऑर्गेनिज्म में ट्रिप्लो होगा, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म से उसमें क्या होगा? डिप्लो होगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर, कौन कौन सी 2 लेयर? एक्टो एंड एंडोडर्म, और बीच के लिए मेसोडर्म भी बन गई या मेसोल्जिया बन गई तो क्या हो जाएगा वो? यस, सही कह रहे हो तुम लोग, मतलब लाइक वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 लेयर जो है तुम्हारी,
वो कहाँ होती है, सिलेंट्रेटर तक। जो सिलेंट्रेट्स की बात कर लेता हूँ, तो वहां पे है आपकी 2 लेयर हैं। ओके, और प्लेथीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक सब में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है ना। ओके, ठीक। तो इसके बाद एस्केलमेंथिस में कुछ खास होता था, याद है किसी को? ओके, आगे याद कराऊंगा, सीडोस्लोमेट होता था वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यस हाँ, सीलोम क्या होता था अंदर, मतलब उसकी कैविटी क्या है, मतलब कैविटी बीच में प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो कि अगर मान लो कैविटी है ही नहीं अंदर प्रेजेंट, खाली ऐसी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो एब्सेंट है कैविटी, तो एसिलोमेट हो गया। जैसे कि प्लेथीहेलमिन्थिस एसिलोमेट होता है, ठीक है। और जब है तो फिर सिलोमेट। और सीडोस्लोमेट क्या होता है, मतलब है लेकिन लाइंड, मतलब मेसोडर्मल पाउचेस से लाइंड है, तो वो क्या हो गया, लाइक उसको कहते हैं सीडोस्लोमेट। ओके, ठीक है। सीडोस्लोमेट का एस्केलमेंथिस एग्जांपल था अपना ना। ओके, ये मैं पीछे आ गया, एस्केलमेंथिस दिख गया। ओके, फिर आगे चलते हैं। ये वही बनाया है कि क्या लेयर होती है, क्या मतलब लाइक आपका सीलोम क्या क्या मतलब है, इसको दिखाने की कोशिश की थी। तुम लोग को याद होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ठीक था। इसके बाद आती है सेगमेंटेशन की बात। एनसीईआरटी बात करती है सेगमेंटेशन की, सेगमेंट होना है, सेगमेंटेड। तो दोनों तरह के सेगमेंट हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, सिंगल एक भी हो सकता है सेगमेंटेशन। यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा गया है, किसमें, इसको अर्थवॉर्म में, इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। ओके, अर्थवॉर्म किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है क्या? नहीं ना, नहीं, प्लेथिहेलमिन्थिस में आता आर्थ्रोपोडा है, में नहीं आता। प्लेथिहेलमिन्थिस में आता है। बहुत मारूंगा अगर नहीं बता पाओगे। क्या है ये तुम लोग का, एनालिडा, भूल गए? हाँ अच्छा, अगर ऐसे कभी भूला करो तो मैं गूगल से पूछ हाँ। लिया करो, जैसे मैं गूगल बताते। ओके गूगल, इन विच किंगडम एन अर्थवर्म कम? Here is some information from the web that might possibly help. Oligochaeta. According कुछ to और some बता रहा है information that I पागल। found on the चुप हो website जाओ, en.wikipedia.org. To find out more, look for the link in your Google पता नहीं Home उसने or कुछ और Google सुना, Assistant app. पागल हो गया। खैर हमारा दोस्त है, हमें कुछ पूछना हो इससे पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। खैर नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होती है पीछे, ठीक है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। रॉड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। बताया था तुम लोग को 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बताए थे, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो बाहर बाहर की चीजें हैं वो किससे बनी है, एक्टोडर्म से। दिमाग किससे बना है, एक्टोडर्म से। स्किन किससे बनी है, एक्टोडर्म से। अंदर की चीजें एकदम अंदर की जो विसरल कैविटी वगैरह है वो किससे बनी है, एंडोडर्म से। और मीजोडर्म से क्या बना है, नोटोकॉर्ड बनी है, दिल विल बना है ना। बीच वाली चीजें जो आदत है वो नोटो, मतलब लगभग लगभग ऐसा है, ठीक है। पूरा एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग आइडिया लगा सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे इनके नोटोकॉर्ड के बारे में। इसके बाद एक बात और बताई थी तुम लोग को डायरेक्शन के बारे में उस दिन, कि 2 तरह के डायरेक्शन होते हैं। मतलब हमें ये याद रखना है कि अलग अलग क्या डायरेक्शंस होते हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है डायरेक्शंस का। हाँ, तो देखो एंटीरियर का क्या मतलब होता है और पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है, ठीक है। एंटी मतलब जैसे कि लेटरल व्यू क्या होता है, ऐसे सीधे यूं खड़ा करो, लेटरल व्यू है, ठीक है, लेटरल है। ओके, ये लेटरल है। अब लेटरल में तुम्हारा इधर जो है सामने वाला जो है, मतलब इसे ऐसे हो गया एंटीरियर, पीछे हो गया पोस्टीरियर, डॉर्सल कहते हैं ना, कि डॉर्सल, अगर कोई कहे डॉर्सल फिन, तो सब डॉर्सल फिन की बात करेंगे तो समझिए डॉर्सल किसकी बात कर रहे हैं, पीछे डॉर्सल, ठीक है। वेंट्रल की बात करें आगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगर मान लो कि ये मीडियल क्या है, या इसके हाथ में क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड, कौन से एंड पे हुआ है, ठीक है। मान लो कि मेरा हाथ यहाँ से, मान लो किसी का हाथ टूटा तो क्या है, डिस्टल एंड पे टूटा, डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर। यहाँ पे कुछ हुआ तो प्रॉक्सिमल एंड पे, ठीक है। या मान लो मुझे बताना है किसी भी चीज को, मान लो यहाँ पे डिस्टल और प्रॉक्सिमल करके बता सकते हैं। इस तरह से चीजों को और ज्यादा स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड होता है, और लेटरल होता है, और मीडियल होता है, ठीक है। मतलब एक बीच वाला, अगर मान लो ऐसे देखेंगे सामने खड़े होकर के, तो बीच वाला जो होगा मीडियल लाइन है, ठीक है, मीडियल है, और इधर से करके लिटरल। ओके, तो इस टाइप से ये याद रखना है। ओके, इंफीरियर नीचे वाला, सुपीरियर ऊपर वाला, राइट लेफ्ट तो बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आता है पहला अपने सबसे खूबसूरत ऑर्गेनिजम्स, कौन है ये, पॉरीफेरा। कहाँ मिलते हैं, पानी में। पानी में। इसके बारे में एक वीडियो देखी थी, क्या वीडियो थी,
कि पानी अंदर जा रहा था इसमें से, ऊपर ऐसे ऐसे करके ऑफिस से निकल रहा था, ऊपर से ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जा रहा था कि ऊपर से निकल रहा था, याद आ गया? ओके। और एक ग्रीन कलर भी डाला उस बंदे ने, इसके बाद वो ग्रीन ग्रीन करके पानी निकला था। सो ये जो पानी जाता है ये कहाँ से जाता है? ऑस्ट्रिया से। यहाँ दिख रहा है ऑस्ट्रिया तुम लोग को, ठीक है? ऑस्ट्रिया से जाता है पानी तुम्हारा, ये ऑस्ट्रिया से जाएगा और किससे निकलेगा? ऑस्ट्रिया से जाएगा, निकलेगा किससे? ऑस्ट्रिकुलम से ऊपर से निकलेगा ना, ठीक है? हाँ और स्पंजिसील क्या है? स्पंजिसील क्या है? अंदर जो कैविटी होती है ना, ओके। ठीक है, तो ये तुम्हें कई सारे थे, डिफरेंट टाइप के, 3 का हम लोग ने इसके कई सारे वीडियोस देख लिए थे। और जो एनसीईआरटी में लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी क्या कहती है? कहती है स्पंजेस भी कहलाते हैं, हाँ कहलाते हैं स्पंजेस। किसी को याद है वो वाला वीडियो जिसमें कि उस बंदे ने स्पंज बनाए थे? और पहले रियल में सोप स्पंज में यही यूज होते थे, मतलब लाइक जो अभी स्पंज होते हैं अब आर्टिफिशियल बनते हैं, पहले यही यूज होते थे। लोग जाते थे शिप में जाने के बाद अंदर जाते थे, इन स्पंजेस को निकालते थे, सुखाते थे, इसके बाद ये स्पंजेस यूज होते थे क्लीनिंग में और तमाम इंडस्ट्री में यूज होते थे स्पंजेस, ठीक है? दे हैव ह्यूज बेनिफिट, लाइक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी इनकी, ठीक है? बट या वो चीज, इसका नुकसान भी हमारी उसके लिए, लाइक फॉर मैराइन लाइफ के लिए ना, क्योंकि इनका काफी महत्व है। खासकर तुम लोग ने ये सब पढ़ा और खासकर कोरल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, आगे वो भी उस पे भी आएंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की बनाए, ठीक है? मोस्टली एसिमेट्रिकल वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है? वाटर कैनाल खट गया ऐसे निकला, ओके। लाइनिंग ऑफ स्पंजिसिल कॉल्ड इज कॉल्ड चैनोसाइट। स्पंजिसिल लाइनिंग होती है अंदर की, वो कौन से होते हैं? चैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स की होती है, ठीक है? कॉलर सेल्स, याद रखना ये वर्ड कि कॉलर सेल इनसे एसोसिएटेड है। सीधे पूछेगा कॉलर सेल किससे एसोसिएटेड है। हाँ, अब बात आती है अंदर की जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? तो स्केलेटन जो होता है इसका स्पेक्यूल्स का बना होता है, ठीक है? ये जो स्पेक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्यूल्स दिखाए हैं, डिपेंड करता है कौन सा आपका ये स्पंज है। स्पंज बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बड़ा वाला भी था, पतला वाला भी था ना, तो वही सेक्स सेपरेट नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इनिशियल ऑर्गेनिज्म है बच्चों, आंख बंद करके नॉट सेपरेट लगा देना, ठीक है? सेपरेट नहीं थे, हर्माफ्रोडाइट था, ठीक है? सेपरेट तो आगे चल के होंगे, जहां तक अभी तो नॉन सेपरेट है। स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करते थे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता था, और लार्वा अलग होता है फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है? लार्वा अलग होता था, तुमने याद है ना, उस बेस पे आता था, फिर बाद में ग्रो करता था, तो वही, ओके। तो ये हो गया 3 एग्जाम्पल जो थे वो याद रखनी है। लार्वा की फोटो डालिए, देखो लार्वा अलग है, ये छोटा सा, हाँ, ओके। इसके बाद बात आती है तुम्हारे 3 एग्जांपल्स की। ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी ने डाल रखे हैं भाई। साइकॉन, साइफा भी कहलाता है, ये आराम से अपना ऐसी उंगली जैसे होते हैं, मतलब लगे होते हैं साइकॉन। और ये यू स्पंज, ये बात स्पंज, ये वही वाला है जिसकी वीडियो यहाँ पे डली हुई है, इस लिंक पे वीडियो देख लेना, अदरवाइज मैंने ग्रुप पे शेयर करी ये वीडियो। तो स्पंज जो है तुम्हारा, ये बात स्पंज जो है, ये बात स्पंज यूज होता है फॉर बाथिंग। एक्चुअली पहले यूज होता था बाथिंग में, अभी तो खैर आर्टिफिशियल स्पंजेस आ गए हैं, तो वो यूज होता है, क्लीनिंग वगैरह में भी यूज होता है। और एक पूछेगा फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा होता है, तो फ्रेश वाटर स्पंज का नाम है स्पंजेला, ठीक है? स्पंजेला, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाइडेरिया पे आ जाते हैं। नाइडेरिया क्या होते हैं? नाइडेरिया भी अभी भी ये भी वही हैं जो मैराइन होते हैं, नाइडेरिया भी, और सेसाइल और फ्री लिविंग, या तो ये जुड़े हुए होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं। सेसाइल फॉर्म याद है? पॉलिप एंड मेड्यूसा, 2 तरह की फॉर्म होती थी, है ना? अभी आते हैं उस पे, ठीक है? तो इसकी सिमेट्री कैसी? रेडियल सिमेट्री होती है, कहीं से भी काट दो बराबर, ओके। इनके बारे में तो बहुत खास खास बातें थी, ये लोग लड़ते हैं आपस में, ये लोग कैसे अपने मतलब लाइक स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, याद आया था? एक बंदा आया, दूसरा आया, उसने उसको मारा, लड़ाई हुई, ठीक है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, नेमेटोसाइट्स होते हैं टेंटिकल्स पे प्रेजेंट, ठीक? नाइडोब्लास्ट फॉर डिफेंस, अटैक एंड एंकरेज, उसी नाइडोब्लास्ट जो होता है उसी से डिफेंस करता है, उसी से अटैक करता है, उसी से एंकरेज करता है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम एंड स्टमक, ठीक? हाइपोस्टोम जो ऊपर करते थे उसमें माउथ था, स्टमक था ना, ये देखो। और सम हैव स्केलेटल मसल, कुछ कुछ के पास स्केलेटल मसल भी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, सम के पास, नॉट ऑल, ठीक है? सम, ठीक है। दो फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप वो जो जमीन पे गड़ी रहती है, ठीक है? पॉलिप गड़ी हुई है, उससे कोई मसला नहीं है, और आगे गड़ी रहती है ज्यादा, मतलब वो कभी कभी होता है कि कुछ कुछ केस में उसको मूव करके कहीं और भी शिफ्टिंग भी कर लेती है, दैट इज एडवांस थिंग, बट या इन जनरल गड़ी रहती है, सेसाइल होती है, और ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर लाइक होती थी। एडम्सिया इसका एक एग्जांपल है, ठीक?
अभी हम आगे देख लेंगे उसका फोटो। मेड्यूसा कौन सी होती थी? जो कि फ्री लिविंग होती थी, अम्ब्रेला शेप होती थी ना, उड़ती रहती थी, और वो मतलब लाइक जेलीफिश होती थी। याद आ गया? ऑरेलिया जेलीफिश कहलाती है। यस, ठीक है। नाइडेरिया कैन एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ना, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बन सकता है। ओके, एक बात बताइए तुम लोग को याद करने का तरीका, पॉलिप जो है एडवांस है या मेड्यूसा एडवांस है? पॉलिप को हम कम एडवांस मान रहे थे, मेड्यूसा को ज्यादा एडवांस मान रहे थे। तो पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और जो मेड्यूसा वो सेक्सुअल करेगा, है ना। तो वो पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा सेक्सुअली क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है। दैट और एग्जांपल इसका ओबेलिया, ठीक। पराया जो था ये लॉन्गेस्ट था। खैर इसके बारे में हमने देखा था, एक बंदा था वो मतलब लाइक वो था ना, ऊपर तैर रहा था, उसके पास कितनी लंबी सी टेल वेल थी। खैर ओके, ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए आपके, ठीक है। ये आपके कई सारे कौन से फॉर्म्स हैं? ये सब सेसाइल फॉर्म्स है ना। ओके, यहाँ पे बस एक ये तुम्हारा जेलीफिश बनी हुई है जो कि कौन सी फॉर्म है? मेड्यूसा है। ओके, ये देखो। Medusa. Yes, sir. इसके बाद इसमें फाइसेलिया का नाम लिखा है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहलाता है, ठीक है फाइसेलिया। और ये काफी खूबसूरत सा था, फाइसेलिया के फोटोज डाल रखे हैं, ये फाइसेलिया होता है, ठीक है। और है कि मेड्यूसा ही दिख रहा है। ओके, ऊपर है ये एडम्सिया सी एनिमून कहलाता है, पॉलिप है। यस, और ये पेनेट्यूला सी पेन, पेन की तरह है थोड़ा सा, ऐसे देखो पेन की तरह है इसका, मतलब ऐसे समझो पेन के ऊपर फेदर लगे हुए हैं, इसलिए सी पेन पेनेट्यूला। सो दिस इज आल्सो नाइस। यस, आगे बढ़ो। Yes, sir. गॉर्गोनिया सी फैन, पंखे जैसा है, पंखा चलो इससे आराम से, सी फैन कहलाता है गॉर्गोनिया, काफी खूबसूरत सा है। मेड्यूसा है, पॉलिप है? सर ये है और मैं पॉलिप. पॉलिप, पॉलिप लगा पॉलिप हुआ है, पॉलिप है ना। हाँ पॉलिप ये और मिंड्रीना ब्रेन कोरल, याद आ रहा है? इसकी बहुत कर रहा था इस, क्योंकि ब्रेन जैसे दिख रहा है, देखो इसके जो रिजिज हैं वैसे सब ब्रेन जैसे नहीं दिख रहे, ठीक है। ब्रेन कोरल कहलाता है। Yes, sir. ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। ऑरेलिया जेलीफिश या मेड्यूसा, ये ऑरेलिया अपना जेलीफिश और मेड्यूसा है, ठीक है। और जेलीफिश तो खैर हमने देख ली इसको। ओके, तो ये तुम्हारा क्लियर है जेलीफिश। अब मैं कंफ्यूज नहीं होंगी कि मेड्यूसा और वो सब जो एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाया उससे कंफ्यूज मत होना। वो जेलीफिश को बनाने की कोशिश करिए ऐसे ऐसे करके, और जो मतलब एक ऐसे करके बनाने की कोशिश करिए वो अपना पॉलिप बनाने की कोशिश करिए उन लोग ने, ठीक है। एडम्सिया बना रहे होंगे। ओके, चिल रहा है ना। ओके, इसकी बात आते हैं ये अपने टीनोफोरा, तीसरा वाला टीनोफोरा। क्या खास बात थी इसकी? इसके पास ऐसे रेडियल स्पाइक्स थे 8, है ना, जो कि मतलब लाइक ऐसे करके स्ट्राइप्स थे, वो चमकते थे कुछ, मतलब सी वॉलनट या कॉम जेलीज कहलाते हैं ना ये। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉम प्लेट्स कहलाती हैं। ओके, डाइजेशन जो होता है इसका बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। बायोल्यूमिनेसेंस याद रखनी है, इसकी मेन जो चीज आती है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एमिट करते हैं लाइट को। इसका वीडियो नेट जियो वाला देखा था, अगर मैं डाल दूंगा तो मेरे पास मार देगा नेट जियो स्ट्राइक, तो मैं वीडियो नहीं डाल सकता यहाँ पे, ठीक। तो वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। तो अच्छा, टीनोफोरा में और सक्सेस जो होते हैं सेपरेट होंगे नहीं होंगे? अभी सेपरेट सक्सेस नहीं आए हैं, ठीक है, No, नॉट no. सेपरेट, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मींस से होने लग गया ओनली। याद करो वो आखिरी की स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने लग गया था मेड्यूसा में, है ना, तो यहाँ पे सेक्सुअल आ गई अब तो। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है इसके पास, ठीक। ओके, याद है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल का डेवलपमेंट, लाइक इंटरनल डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, Yes, मतलब कि sir. लाइक जब को किसी और फॉर्म में बने, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वही बन जाए, इनडायरेक्ट मतलब कुछ और पहले फॉर्म बने, लार्वल फॉर्म बने, कुछ ऐसी फॉर्म बने, फिर बाद में कन्वर्ट होकर के बन जाए, ठीक है। दो का नाम था प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, ठीक है। इसको हमने देखा था प्लूरोब्रैकिया, याद आ रहा है यही है। इसके अंदर देखो ये जो है प्लूरोब्रैकिया, और इसकी वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, तुम लोग पर स्लाइड होगी तो उसकी देख लेना चलते हुए, काफी खूबसूरत लग रहा था प्लूरोब्रैकिया। और ये टीनोफोरा, Yes, sir. टीनोप्लाना नॉट फोरा, टीनोप्लाना, ठीक है। ओके, सो दीज आर 2, आराम से देखिए पहचान जाओगे, समुद्र के अंदर भी जाओगे तो भी पहचान जाओगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तीसरा आता है प्लेटी हेलमिंथिस, जो भी बोलो, नाम ही बोला, मैं फ्लैटी हेलमिंथिस बोल देता हूँ। क्यों फ्लैटी हेलमिंथिस बोल देता हूँ?
क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, इसे Flat प्लेटफॉर्म भी होते हैं। कहते हैं। यस, प्लेटफॉर्म भी कहते हैं ना, ये फ्लैट होते हैं। और इनकी खास बात, एक और खास बात बता दो, दिल खुश कर दो। इनका कचूमर बना दूं, और ये रीजनरेट हो जाते हैं। है ना? याद है हाँ। इनका, इनका कीमा बना दो तो अलग अलग सारे कीमा से ये बन जाते हैं। Yes, ठीक है, sir. हाँ सर। इतना भी कीमा मत बनाना, ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत बना लेना। तो इनके पास क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं ना, हर जगह पे दिखाया था वो वाला एक वीडियो, और जिसमें कि दिखाया था कि हर एक पॉइंट पे Yes, sir. स्टेम सेल होता है, रीजनरेट कर जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लेथीहेलमिन्थिस। ठीक है, अब फाइनल जो प्लेथीहेलमिन्थिस है वही है, फ्लैटफॉर्म होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, ओके, ऑब्वियस बात, अंदर पैरासाइट होते हैं, बाहर की तरफ नहीं आते, स्किन पे होंगे एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, अभी एसिलोमेट तक चल रहा है, अभी इसके आगे स्यूडोस्लोमेट आएगा। ओके, एसिलोमेट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गन लेवल आ गया इसके पास। ऑर्गन दिख रही है, आंख आंख दिखने लग गई थी, देखो इससे पहले तो यहाँ पे आंख आंख नहीं दिख रही ना तुम लोग को, तो यहाँ तक तो ये तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आंख आंख दिखने लग गई। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं दिख रही लेकिन दिख रही है। कुछ हुक एंड सकर्स होंगे भाई, जब तुम एंडोपैरासाइट हो तो होना ही पड़ेगा ना, क्या वहाँ पे किसी पैरासाइट क्या घूमने गए हो, क्या खाने तो गए हो, तो हुक एंड सकर्स के बिना कैसे खा लोगे? ओके, तो हुक एंड सकर्स होना तो Yes. लाजमी सी बात है। ओके, some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface। कुछ लोग डायरेक्ट बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कह रहे हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, कोई बात नहीं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। बस इतना ही, दूसरी बात याद रखनी जो पूछ सकता है, एक तो रीजनरेशन, और मतलब जो पूछेगा नहीं, मुझे पता है बच्चे ये चीज याद रख लेंगे, लेकिन फिर भी याद रखनी है, फ्लेम सेल्स इसके पास होते हैं। पूछ चुका है नीट में, तो पता नहीं क्या पूछेगा, लेकिन नीट फ्लेम सेल्स इसके पास होते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। सेक्स सेपरेट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल करा दो, डेवलपमेंट में बहुत से लार्वल स्टेज से करा दो, मेंबर जैसे हैं कुछ रीजनरेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, दो के नाम बता दो। ठीक है, प्लेटफॉर्म पता ही है, टीनिया, टेपवॉर्म एंड फेस्टियोला लीवर फ्लूक। ठीक है, ये तीन एग्जांपल याद रखने हैं, फेस्टियोला, लीवर फ्लूक, टेनिया, टेपवॉर्म और ये। ठीक है, ये Yes, तीनों sir. अपने, ये अपने तीनों रहे। ठीक है, आपके प्लानेरिया और लीवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म। Tapeworm। टेपवॉर्म में दिख रहा है, सकर वकर हुक दिख रहे हैं ना, और आगे का पार्ट। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके, ये मैंने साइड ऐसी डाल दी थी। हाँ, अब आता है एस्केलमेंथिस। खास बात क्या है इन मेंथिस की, एस्केलमेंथिस की? Round form होते हैं ये। Round worm होते हैं। राउंड वॉर्म होते हैं, स्यूडोसोलोमेट होते हैं। स्यूडोसोलोमेट याद हाँ। रखना है, स्यूडोसोलोमेट होते हैं, हाँ। मस्कुलर फेनिक्स होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे सेक्स सेपरेट Sex. हो गया, बाकी ये पहचान लोगे, सेक्स सेपरेट हो गया। और हाँ, इसे डायसिस कहेंगे। ठीक है, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होता है, अभी तक इनडायरेक्ट होता आ रहा था, यहाँ पे दोनों आ गए, थोड़ा सा एडवांस है, कुछ कुछ चीजों में एडवांस हो गया है, क्योंकि सेक्स सेपरेट हो गए हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट हो सकता है ना, तो इस तरह से थोड़ा समझो। और मस्कुलर फाइनिक्स और स्यूडोसोलोमेट, स्यूडोसोलोमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। ओके, याद आ रहा है इसके बारे में, इसके तो मैंने तुम लोग को बीमारियां दिखाई दी और तुम लोग डर गए थे, किसी को याद है कैसे यहाँ पे Yes, होंठ sir. वाली बीमारी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ Yes ब्लड में sir। बीमारी कैसे एक पैरासाइट की तरह रहता है? ठीक है, क्या क्या करते हैं, तो यही है, मतलब लाइक तुम्हारे डिफरेंट, ये तो खैर एस्कैरिस है, ये तो पेट वेट में रहता है, एस्कैरिस वगैरह, ये जो है मेल जो होता है छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। ठीक है, और इसके पास देखो, मेल के पास क्या दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है, टेस्टिस Elephant दिख रहा head. है ना, और उसके इससे वो पास, होता था ना, elephant. हाँ हाँ ठीक है, वो चाहिए बेनक्राफ्टी। ठीक है, हाँ, यस, ठीक, विचेरिया याद आ गया बच्चों को, विचेरिया बेनक्राफ्टी जो था, विचेरिया लिम्फेटिक फिलेरियासिस किया था इसने, एलिफेंटियासिस, और इसकी एक ड्रग भी बताई थी, खैर ड्रग नहीं याद रखनी तुम लोग को, डी। ओके, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। ओके, अब आ जाता है एनालीडा, ये वही है जिसके बारे में पूछा था, तुम लोग ने गलत आंसर दिया था, जिसपे मैं तुम लोग को मारने वाला था, या पहचान लो कौन है एनालीडा अपने, इनके एनालीडा। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, और ये तो अगल बगल देखते रहते हो, क्या नाम है, अर्थवॉर्म है अपना। ठीक है, तो ये एनालीडा होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामर्सिस के बारे में बात कर चुके हैं, और इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है। देखो मसल जो होती है देखा चलता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। ओके, एक्वेटिक एनालिड कौन होते हैं, नेरिस होती है, जिसके लेटरल अपेंडेजेस होते हैं,
पैरापोडिया कहलाता है, जिसकी ऐसे ऐसे स्विमिंग में हेल्प करता है। ओके, और अपने अश्वों को जरूरत नहीं है, स्विमिंग करना नहीं है, मजे में है वो। अच्छा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। समझ आ गई बच्चे? क्लोज का क्या मतलब? पाइप्स के थ्रू होगा। नेफ्रीडिया जो होता है मतलब हाँ, यहाँ पे नेफ्रीडिया का नाम या फ्लेम सेल्स वहां याद रखोगे। प्लेथियलमेंथिस में या नेफ्रीडिया का नाम याद रखना। नेफ्रीडिया जो है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता था। और तुम्हारा अभी दिमाग भी है, पेयर्ड गैंग्लिया वगैरह भी है इसके पास, लेटरल नर्व से अब थोड़ा सा मतलब हाँ हीरो हो गया है, थोड़ा बन गया है, ठीक है ये। ओके, याद रखना। तो अपना ये अच्छा, अभी तो सेक्स सेपरेट हो ही चुका था, पिछली बार ही होने लग गया था। जिसके सेक्स सेपरेट होंगे ना, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल आ गया था, पिछली बार ही आ गया था। सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते थे, तो यहाँ पे सेक्सुअल तो आ ही गया, ठीक है। और नेरिस अपना ये जो पानी में रहता है, फेरेटिमा ये घर वाला अर्थवॉर्म, और हिडुडेनेरिया ये ब्लड सकिंग लीच जो होती है। और लीच की वीडियो देखी थी ना, वो वाली जो लीच सक कर रही थी ब्लड, और लीच का वो भी देखा था कल्चर एक, जिससे कि लीच की सकिंग के थ्रू लोग बीमारियां दूर करते हैं, ठीक है। Yes, ओके, yes. यस। तो उस पर तो ये टर्मरिक नेरिस डाल क्या सर, फिर उस पर टर्मरिक डाल दी थी, जिससे वो अपना जो उसने अंदर मर लिया है वो बाहर जो भी निकाल। जो भी लिया उसे बाहर निकाल दे, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, याद है। ओके, तो इसके बाद आता है अपना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या है? ये आर्थ्रोपोडा तो वही है जो कि लाइक कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, ठीक है। ओवर है ना, लार्जेस्ट फाइलम होता है ये। हाँ, 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीसीज ऑन आर्थ्रोपोड्स होती हैं, 2/3 आर्थ्रोपोड्स हैं इसमें। आर्थ्रोपोड जो कि सिमिलरिटी क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। अब इसको इधर उधर से काट दोगे तो थोड़ी ना, कहीं से भी रेडियल सिमेट्री थोड़ी ना है। यहाँ से इसको कहाँ से काटोगे? बीच से काटोगे ना, बस ऐसे ऐसे काट दो, बीच से एक ही जगह से काटो, ये होता है। हाँ, पैर वे ज्वाइंटेड होंगे इसके, वो तो पता ही है। आंखें वाँखें होती हैं, ये सब पता नहीं होती है। आंख होती है, अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस, ये सब चीजें पता है। खैर ठीक, यहाँ पे इसके बाद जो याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब कुछ होता है इसमें, मतलब गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। लंग मत लिखिए ना, बुक गिल लिखना और बुक लंग्स लिखना, ठीक है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये याद रख लेना, क्योंकि तुम्हें ना याद होगा पिछली बार क्लोज टाइप था, तो तुम वहां से क्लोज क्लोज लेते हुए मत आ जाना। ओके, इस पे अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप पे, क्योंकि दिमाग चलेगा, वहां भूलोगे, तुम्हें लगेगा क्लोज टाइप पहले आ चुका है, तो यहाँ भी क्लोज होगा, तो ये गलती कर सकते हो। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, इसके एंटीना होता है ना, वो जो आगे निकले होते हैं दो एंटीना, आंखें कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड आंखें बताई थी क्या होता था कंपाउंड आंखें? कौन बताएगा? जिसमें एक से ज्यादा आंख, बहुत सारी आंखें मिलकर कोई काम करती है। बटरफ्लाई में 12,000 आंखें होती हैं। हाँ. तो दैट इज कंपाउंड आंखें, ठीक है। ओके, एस्किरेशन किससे होता है? मेलपेजियन ट्यूब्यूल से। अब तुम्हें 3 वर्ड याद रखने हैं, फ्लेम सेल्स कहाँ पे है, नेफ्रीडिया कहाँ पे है, और मेलपेजियन ट्यूब्यूल कहाँ पे है। ये 3 वर्ड याद रखने हैं, लिख लेना इन 3 वर्ड को, ठीक है। तीनों के साथ खेलेगा, इन तीनों का वो बनाएगा, इन तीनों का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देगा, इन तीनों का दे देगा, हाउ मेनी ऑफ देम करेक्ट देगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा, या डायरेक्ट पूछ लेगा, मर्जी इसके पास, तीनों से खेल सकता है। लेकिन ओके, दे आर मोस्टली डायसियस। अब सेक्स तो सेपरेट हो चुका है, ठीक है, वो डायसियस है, वो चिल है मामला। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, इंटरनल आ चुका था ना पहले, एक्सटर्नल इंटरनल, बाद में इंटरनल आने लग गया था, इंटरनल आ गया था, ठीक है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट का भी मामला भी ठीक ठीक चल रहा है, कुछ डायरेक्ट भी कुछ इनडायरेक्ट भी। बहुत बड़ा किंगडम है ना, इतना बड़ा, सॉरी नॉट किंगडम, बहुत बड़ा फाइलम है ना, तो इतना बड़ा फाइलम है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड तो मिलने हैं, लाजमी सी बात है। ओके, एग्जाम्पल, अपन लोग का पहला एग्जाम्पल हनी बी, मतलब जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हनी बी, ठीक है। और अपने शायद मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में डाले एग्जाम्पल्स, हाँ देखो तुम्हारे एग्जाम्पल्स, तुम्हारे ये हनी बी के अलावा तुम्हारा ये था, क्या कहते थे तुम्हारा, सिल्क वॉर्म था और लेसिफर लैक इंसेक्ट था, ठीक है। बॉम्बे सिल्क वॉर्म और लैक इंसेक्ट, ये लैक इंसेक्ट की फोटो बताई थी कि कहाँ यूज होता है, नेल पॉलिश वगैरह में यूज होता है लैक इंसेक्ट का ना। ओके, तो या फिर सेलेक्ट, ठीक है, तो ये चीज बताई थी, लैक इंसेक्ट है, और तुम लोग को ये सब बता दिया था। इसके बाद वेक्टर्स में तो तुमको पता है, मच्छर वगैरह अपना आए दिन देखते हो इनको, एनोफिलिस क्यूलेक्स एडिस, ग्रिगोरियस प्लस लोकेस्ट्रा, और लिविंग फॉसिल लेमुलस, ठीक है। लिविंग, इसको मतलब लेमुलस को किंग क्रैब कहते हैं, ये देखो, इसके बाद किंग क्रैब का फोटो डाला था, ये देखो। लिविंग फॉसिल कहलाता है किंग क्रैब, दिखा कैसा दिखता है ये हॉर्स शू क्रैब। ओके,
और यहाँ पे इसकी डिशेस भी बनती हैं, मतलब काफी सारे मॉलस्क खाए जाते हैं, ठीक है। ओके, और टेस्टी भी होता है। सो नॉट मॉलस्क, आर्थ्रोपोडा खाया जाता है, मॉलस्क बोल रहा हूँ, आर्थ्रोपोडा। ओके, मोलस्का आ गया, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है मोलस्का। ओके, मोलस्का की क्या खास बात होती है? ये मोलस्का जो है आपका, इसके बारे में ये ना बहुत घुमा दिया एनसीईआरटी ने, इसको थोड़ा समझ दिया था बच्चों ने। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल नॉर्मल सी बात बताई यहाँ तक तो। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, ये भी सिंपल बात है, बायलेटरल सिमेट्री आ चुकी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, यहाँ तक तो समझ आता है। यहाँ पे बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड ब्रिस्कल हम। यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, बॉडी कैसी है बच्चे इसकी। ये मस्कुलर फुट है इसके पास एक ना, यहाँ पे मतलब मेरा हाथ से दिख पाओगे, ये मस्कुलर फुट दिख रहा है तुम लोग को, है ना, नीचे फुट है। इसके बाद कैसे इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, ऊपर एक कैल्केरियस शेल दिख रही है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एक कैल्केरियस शेल है। तो अगर तुम यहाँ इधर देखोगे तो ये कैल्केरियस शेल दिख गई तुम लोग को। यार एक मेरा ये मुझे ना इसका आइडेंटिटी उल्टा करना पड़ता है, इधर है तो इधर करना पड़ेगा हाथ। ओके, तो खैर समझ जाना, कैल्केरियस शेल है, हेड अलग है, और इसका हेड अलग है, और तुम्हारा उस पे वो भी अलग है। मेंटल, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी क्या होती है समझ गए, मेंटल क्या, मेंटल कैविटी के, और हार्ट कैसे डोर्सल है। ओके, हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्कल हम विस्कल हम, a soft spongy layer of tissue from a mental over the visceral hump। देखो सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ टिश्यू दिख रही है वॉयलेट कलर की, यस सर, मेंटल ओवर द विस्कल हम्प, ठीक है, विस्कल हम्प के ऊपर मेंटल बना रहा है, उसके ऊपर द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इसको मेंटल कैविटी इन विच सीदर लाइफ। अच्छा, मेंटल और मेंटल कैविटी के बीच की एक जगह है, क्या कहलाती है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी क्या है, इन दोनों के बीच की जगह है। ओके ओके, तो जगह को कहते हैं, ये जो दिख रही मेंटल कैविटी आपको। यस सर, ओके, तो मेंटल कैविटी हो गई। गिल्स कैसे हैं, गिल्स है नहीं है, हाँ या ना, फेदर लाइक गिल्स है, फेदर लाइक दिख रहे हैं यहाँ पे। यस सर, हाँ, तो फेदर लाइक गिल्स होते हैं इसके पास। और इस फोटो को याद रखना बस, ठीक है, कि मेंटल है, मेंटल कैविटी है, मस्कुलर फुट है, और गिल्स हैं, और डोर्सल हर्ट होता है, ठीक है। और सामने इसका रेड्यूला जो आगे दिख रहा है, रेड्यूला आपका माउथ कंटेन फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, रेड्यूला, ठीक है। आगे माउथ है और हेड भी दिख रहा है तुमको, हेड रीजन, ठीक है। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, जो गिल्स हैं वो पीछे के रीजन पे है, उल्टा मत याद रखना, मछली की तरह याद ना आ जाएगी, मुंह की साइड हेड वो होगा गिल्स, पीछे की साइड गिल्स है ना यहाँ पे, तो ये याद रख लेना। यस सर, इसके एग्जांपल्स किसी को याद है? ऑक्टोपस, अच्छा ज्यादातर तो वही ऐसे सेपरेट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ओके, पाइला, एप्पल स्नेल, मछली कहाँ थी इसमें, ऑक्टोपस आता था, कटल ऑक्टोपस, फिश आती है। हाँ हाँ। आगे पिंक टाडा, इसके बाद आता है पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, ये कहाँ मिलता था, कौन बताएगा जल्दी से बताओ। कौन सर? ये पानी में मिलता है। पानी में मोती, मोती, और कई सालों में, मतलब कई बहुत साल लग जाते हैं, और ये खासकर ऑस्ट्रेलिया के साइड दिखाया था ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले पोस्ट पे दिखाया था तुम लोग को, इसका क्या वैल्यू है इस मोती की, ठीक है। ओके, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, ये सेफिया कटल फिश, ये वाली की ना एक वीडियो भी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था, ये कटल फिश है, ये इसमें आती है, सही बोल रहे हो, सेफिया है, और बहुत खतरनाक से लगता है, सामने से इसका फोटो बहुत खतरनाक है, ठीक। ये सेफिया कटल फिश मॉलस्क में आती है, गलती से भी लगा मत देना कटल फिश को फिश में। ओके, लॉलीगो अपना अपना ये जो स्क्विड्स होते हैं ऑक्टोपस जैसे ही होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस जो होता है ना चौड़ा सा होता है, थोड़ा सा इस टाइप का होता है, ये लॉलीगो पतला सा होता है, ठीक है, थोड़ा पतला ज्यादा होता है लॉलीगो, ठीक है, लगभग सेम जैसे होते हैं लॉलीगो और ऑक्टोपस, ठीक। ओके, क्या सर इनका हेड लंबा है, हेड लंबा है, हाँ बिल्कुल हेड लंबा है इसका, उसका वैसा है। ओके, इसके बाद तुम्हारा ये स्लग है, ठीक है, इसकी भी फोटो दिखाई थी कि सी स्लग कैसा दिखता है, सी स्लग हो गया तुम्हारा। और ये हॉर्स जो तुम्हारा ये डेंटेलियम है, टेस्ट सेल ये है, और चीनोप्लेरिया है, ठीक है, चीटोप्लेरिया। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करो,
फ्रॉम इकोडर्माटा से, काइनोडर्माटा से स्टारफिश को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।